सामिन इकराम अस्सलाम वालेकुम। फ़िक्र इकबाल पर मबनी प्रोग्राम खुदी का सिरे नहा लेकर आपका मेज़बान परवेज़ दुरानी आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरा सलाम कबूल कीजिए। सोलो FM 89 नैया के लाइव स्टूडियो से हम आपसे मुखातिब हैं और इस प्रोग्राम में हमने ये कोशिश की है कि कलाम इकबाल की तशरीह की जाए, फ़िक्र इकबाल को आज की नई नस्ल के सामने पेश किया जाए ताकि उनकी इस फ़िक्र को फॉलो करते हुए हमारे नौजवान इकबाल के शाहीन बन सकें, वो नौजवान बन सकें कि जिनको अपनी मंजिल आसमानों पर नज़र आती है, उनकी सोच और फ़िक्र का दायरा वसी से वसी तर हो सके, उन्हें फ़िक्र माश से निकाल कर अपने अंदर झांकने की फ़िक्र उनके अंदर पैदा की जाए, खुद शनासी और खुदी की फ़िक्र उनके अंदर डेवलप की जाए। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे इस मकसद में ज़रूर कामयाब करें और हमारा हर नौजवान इकबाल शनास हो और वो इकबाल का शाहीन बनकर अपने मुल्क और कौम की बेहतरी, सरबुलंदी और एक अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश लेकर अपने सफ़र का आगाज़ करे। सामने मोहतरम, वैसे तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तमाम शायरी जो है वो इश्क़ हकीकी, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदी, बेदारी, अफरंगी तहज़ीब के ख़िलाफ़, अफरंगी तहज़ीब पर पर्दा उठाया गया है और उसकी जो बज़ाहिर आपको खूबसूरती नज़र आ रही है उसके पसे पर्दा जो उसकी बदसूरती है, जो उसमें नकाइस हैं, उनको वाज़ेह किया गया है ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो अफरंगी तहज़ीब की तरफ माइल है वो इसके नताइज की तरफ देख ले। जी सामने मोहतरम, इस प्रोग्राम में आप भी लाइव कॉल्स के ज़रिए शामिल होंगे और मैं एक नज़म शामिल करूंगा, वहाँ पर हमें जो मौजू मिलेगा फिर उस मौजू पर हमने और आपने मिलकर गुफ्तगू करनी है। तो जनाब, आज के प्रोग्राम का आगाज़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक नज़म से मैं करूँगा। उस नज़म का उन्वान है ज़माना हाज़िर का इंसान। यकीन जानिए कि अल्लामा ने इसे अपने दौर में लिखा था, लेकिन इसका एक एक शेर आप देखेंगे कि आज के ज़माना हाज़िर के इंसान के ऊपर हूबहू फिट आता है। अल्लामा के इन अफकार को हमने मेशल राह बनाते हुए, अपनी इस्लाह करते हुए, मुल्क और कौम की बेहतरी और तरक्की के लिए, अपनी इस्लाह के लिए आगे बढ़ते चले जाना है। सामने मोहतरम, ज़माना हाज़िर का इंसान, इस नज़म के अशार में आपके गोश गुजार करूँगा और उसके बाद उन अशार की तशरीह करूँगा और उसमें जो हमें फ़िक्र, जो सोच हासिल होगी उस पर मैं आपको डिबेट के लिए दावत दूँगा। अल्लामा फरमाते हैं कि इश्क नापैदो खिरद मैं गज़दिशे सूरत मार, अक्ल को ताबे फरमाने नज़र कर ना सका। खिरद अक्ल को कहते हैं, मी गज़दिश उसको काटना, सूरत मार यानी सांप की मानित। अब कहते हैं कि आज के दौर के इंसान में जो मगरबी तहजीब व तमद्दन का आईनादार है, इश्क बिल्कुल गायब है और वो अक्ल का गुलाम है और अक्ल ने उसे डस लिया है। जैसे सांप किसी को डस लेता है, अक्ल अपनी जगह बुरी चीज़ नहीं, बशर्ती कि वो जज्बा इश्क के मातहत हो। लेकिन आज का इंसान अपनी अक्ल को नज़र यानी अहले नज़र के ज़ेरे हुक्म नहीं ला सका। यही उसकी सबसे बड़ी खराबी है। सामने मोहतरम, यहाँ मैं इसकी वजाहत करता चलूँ, ये इश्क क्या है और यहाँ अक्ल और इश्क, दिल और इश्क से क्या मुराद लेना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल वो क्यों कह रहे हैं कि अक्ल की पैरवी नहीं करनी और इश्क जो है वो आपने, अल्लामा इकबाल का एक और शेर है कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं होती, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। सामने मोहतरम, इश्क वो जज्बा है जो अपने महबूब की रज़ा के अलावा सब कुछ जो है वो भुला देता है और उसे यही बात सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है कि उसके महबूब का हुक्म क्या है, उसके महबूब की मर्ज़ी क्या है। अब महबूब की मर्ज़ी पर चलते हुए बज़ाहिर उसे को नुकसान उठाना पड़ता है, तो अक्ल हर नुकसान के ऊपर उसे मशवरा देती है कि ये काम ना करो, इस काम के करने से तुम्हें नुकसान हो सकता है, तुम्हारी जान जा सकती है, तुम्हें दुनियावी हिसाब से नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर जज्बा इश्क होगा तो वो इश्क का जज्बा जो है अक्ल की बात को
साइड पर रखते हुए और अपने उस इश्क की आग में, अपनी उस इश्क की तलब में जो है वो काम कर डालेगा। और यही बात जो है इंसान को उस बहादुरी के लेवल पर ले जाती है कि महबूब की रज़ा के लिए वो हर बड़े से बड़ा काम भी कर देता है। और इसकी मिसाल जो है अल्लामा ने भी अपने शार में हज़रत खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये से दी कि बेखतर आतिश नमरूद में कूद पड़ा इश्क, बेखतर आतिश नमरूद में कूद पड़ा इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी भी। कि ये इश्क था कि जब नमरूद ने आग जलाई और उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालने का हुक्म दिया, तो यहाँ पर अक्ल का तकाजा ये है कि इस आग से बचाव का कोई तदबीर करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आग में जल जाए। लेकिन यहाँ पर इश्क का तकाजा ये है कि अगर महबूब की मर्जी जल जाने में है तो मैं क्यों अपना तहफ़्फ़ुज़ करूं। और ये इश्क ही था कि जिसने उस आग में कूद जाना अपने लिए बेहतर समझा और फिर ये आग में कूदना उनके मकामात की सरबुलंदी का बाइस बना। सामने इकराम